और बड़ी खबर, ईरान के ठिकानों पर इजराइल का अटैक। ईरान के सैन्य ठिकानों को बनाया गया है निशाना। ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमले किए गए हैं। इजराइल की वायुसेना ने किया है हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के ठिकानों पर इजराइल का अटैक। सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान के ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया है। सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमले किए गए हैं। इजराइल की वायुसेना ने किया है हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान पर कर दिया है हमला। परमाणु ठिकानों पर भी अटैक किया है। इजरायली वायुसेना ने राजधानी तेहरान में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि स्ट्राइक किन जगहों पर की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। इजरायली वायुसेना ने राजधानी तेहरान में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। फिलहाल ये नहीं साफ हो पाया है कि किन जगहों पर हुई है। वहीं अमेरिका के अधिकारियों ने यह साफ किया है कि इस हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। खास बात ये कि सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है जो कि इजराइल के पहले से निशाने पर था। दूसरी तरफ इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने एक बयान जारी कर साफ तौर पे कहा है कि तो इजराइल की वायुसेना ने किया है हमला। इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। इजरायली वायुसेना ने राजधानी तेहरान में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। फिलहाल ये नहीं पता चल पाया कि किन किन स्थानों पर यह हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमले हुए हैं। खबर ऐसी भी आ रही है। उन्होंने अपनी तरफ से 7 मिनट का एक वीडियो जो मैसेज है, जो बयान है, वो जारी किया। उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि ईरान का जो मिसाइल केंद्र है या जो यूरेनियम संवर्धन जो साइट्स हैं, उन सबको निशाना बनाया गया और कोशिश ये की गई है कि ईरान जो है वो कभी क्षमता को हासिल न कर पाए जिसके जरिए वो परमाणु बम बनाए और उससे इजराइल को खतरा हो। तो इस मकसद के साथ इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। एक बार हम फिर अपने दर्शकों को बता दें कि ऑपरेशन को राइजिंग लायन का नाम दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये जितने दिनों तक चल सकता है उतने दिनों तक चल सकता है जितने दिनों तक इजराइल ये सुनिश्चित न कर ले कि ईरान की तरफ से उसको कोई परमाणु खतरा न। ये देखिए, पहले दौर का एक हमला हुआ, उसके बाद ये भी जानकारी आई कि जो दूसरा फेज है हमले का वो भी शुरू किया गया। पहले फेज के हमले में जो राजनीतिक लीडरशिप है उसको भी निशाना बनाया गया। जो सैन्य जो प्रमुख हैं और वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनको निशाना बनाया गया। हालांकि इजराइल की तरफ से साफ किया गया कि जो नागरिक हैं उनको निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन जैसा कि हम दृश्यों में देख पा रहे हैं कि उसकी जद में जो इमारतें, जो इलाके आए हैं, वहां पर काफी बड़ी तादाद में नागरिकों के भी उसके जद में आने की आशंका जो है जताई जा रही है। तो ये हमला एक प्रीएम्प्टिव एक स्ट्राइक के तौर पे इजराइल की तरफ से कहा गया है, लेकिन ईरान बदला लेगा, ये तय है। जी, तो ईरान बदला लेगा, ये तय है। इजराइल का ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला हुआ है। सुबह सुबह धमाकों से देहरी राजधानी उसके मुताबिक फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ मिसाइलों का, बैलिस्टिक मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो भी किया गया। हो सकता है कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया हो। तो हर तरीके के हथियार जो है इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और मकसद यही रहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको ध्वस्त किया जाए और किसी भी तरह से रिटेलिएशन की जो संभावना है उसको खत्म किया जाए और जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का उसको खत्म किया जाए। तो इन मकसदों के साथ इन हमलों को अंजाम दिया गया है। तो पूरी तैयारी के साथ इन हमलों को अंजाम दिया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर हवाई हमले किए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल ने हमला किया है। कई हिस्सों से धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला करने की बात कही है। देखा जाना अभी बाकी है। शुरुआती ये जानकारी आई कि जो ईरान के जो फाइटर जेट्स हैं वो भी उड़ान भर रहे हैं और वो इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश में हैं। लेकिन जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 3 लेयर का है। तो क्या जो ईरान है वहां तक अपने हमले को पहुंचा पाएगा, ये देखे जाने की बात है। हालांकि ईरान पूरी ताकत झोंक कर बदला लेगा, इस बात के जो बयान है वो ईरान की तरफ से बार बार सामने आ रहे हैं। लेकर रहेगा ईरान की तरफ से, ये बयान बार बार दिया जा रहा है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तो इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर हवाई हमले किए हैं।
अपनी पोजीशनिंग है, खासतौर पर अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पे सऊदी अरब जैसा देश जो है वो भी जो है वो ईरान के साथ जो है उसके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। तो अब जबकि ईरान पर इतना बड़ा हमला हुआ है, देखना है कि किस तरह से जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, हालांकि कोई भी वहां पे युद्ध नहीं चाहता, इस तरह का युद्ध नहीं चाहता जो परमाणु युद्ध में तब्दील हो, तो एक फौरी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से अभी आनी बाकी है। लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पे इससे अपने आप को इसलिए अलग किया है क्योंकि ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि वो अमेरिकानों को निशाना बनाए। खबर बता दें, ईरान के कई वैज्ञानिक और अधिकारी इस हमले में मारे गए हैं। परमाणु वैज्ञानिक फरीदून अब्बासी की मौत की खबर आ रही है, साथ ही परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो दो वैज्ञानिक जिनके नामों की पुष्टि हो गई है, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक नाम है फरीदून अब्बासी और दूसरे हैं परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी, जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ जो है कई और लोगों की भी मौत की खबर है, जिसमें रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो है उनके चीफ की मौत की खबर भी सामने आ रही है। उमा, अब ये देखिए, ये पहला हमला तो नहीं है जो ईरान पर इजरायल ने किया है। जून 2024 में और शायद अक्टूबर 2024 में भी ऐसे हमले इजरायल की तरफ से किए गए हैं। तो इसे अब क्या समझा जाए, किस तरह से इस हमले को लिया जाए? जी देखिए, जब से हमास का हमला हुआ 7 अक्टूबर का इजराइल पर, और उसके बाद से इजराइल जो है वो कई फ्रंट पे युद्ध जो है वो लड़ रहा है। और आपने सही कहा कि पहले भी इजराइल पर ईरान ने और ईरान पर इजराइल ने हमले किए, लेकिन वो हमले जो है एक तरह से सांकेतिक हमले माने गए। हालांकि उसमें भी ईरान को नुकसान हुआ, इस बात की जो एक का जो दावा है वो इजराइल की तरफ से किया गया। लेकिन अब का जो हमला है वो काफी मायनों में अलग है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर ऐलान के जरिए बताया जा रहा है कि ईरान के परमाणु साइट्स को जो है वो निशाना बनाया गया है। और जाहिर सी बात है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, हालांकि 2004 में उसने इस बात से अपने आप को अलग कर लिया था कि वो कोई परमाणु बम बनाने जा रहा है, लेकिन जो अब खुफिया जानकारी आई उसके मुताबिक ये कि उसने 60% तक संवर्धन कर दिया। 90% संवर्धन चाहिए होता है परमाणु बम बनाने के लिए। और आज जो नेतन्याहू ने बयान जारी किया उसमें साफ तौर पर कहा है कि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने की जो क्षमता है उस मुताबिक जो यूरेनियम है वो उपलब्ध है और वो कभी भी परमाणु बम बना सकता है। तो क्योंकि उसकी उस क्षमता को नष्ट करने की कोशिश इजराइल की तरफ से की गई है, तो ऐसे में ईरान भी अपनी पूरी ताकत के साथ रिटेलिएशन करेगा, इस बात की आशंका लगातार बनी हुई। जी उमा, ये बताइए कि इसका बाजार पर किस तरह से असर देखा जा सकेगा? जी देखिए, जो जितना अभी तक मैं देख पाया हूँ, बाजार में काफी जो है गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि एक और युद्ध की जो आशंका है और बड़े पैमाने पर युद्ध भड़कने की जो आशंका है वो सामने आ रही है। और जाहिर सी बात है कि इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पहले से जो बुरा असर है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो बाजार जो क्योंकि काफी एक निगेटिवली रिएक्ट कर रहा है इन हमलों के बाद, उसको देखना पड़ेगा कि आगे चलकर बाजार और किस तरीके से। एक और बात आपसे मैं पूछना चाह रहा था यहाँ पर, क्योंकि आपने खुद इजराइल का दौरा किया, वहाँ की स्थिति आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। अब हमास से सालों से इजराइल लड़ रहा है, इसके अलावा जो उसकी सीमाएं हैं उस पर भी तनाव वहाँ पर बना रहता है। ऐसे में एक और फ्रंट यहाँ पर खुलना, ये एक चुनौती इजराइल के लिए भी हो सकती है यहाँ पर। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए, इजराइल के पीछे अमेरिका जैसा देश है जो उसको हर तरह से मदद मुहैया कराता है। बेशक वो सीधे तौर पर हमलों में शामिल ना हो, लेकिन एक तरह से नैतिक समर्थन कह लें, सैन्य समर्थन कह लें, राजनीतिक समर्थन कह लें, वो अमेरिका का पूरी तरह से इजराइल के साथ है। और उसी दम पर इजराइल जो है वो इतने बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद उसने ये तय किया है कि जो भी खतरा उसे लगेगा उसको वो जड़ से खत्म करने की कोशिश करेगा। और इसलिए हमने देखा, पहले हमास के साथ उसकी लड़ाई हुई जो अभी भी चल रही है, हुती के खिलाफ उसने हमले बोले, लेबनान में उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले बोले, और अब सीधे तौर पर ईरान पर सीधा जो हमला है एक बार फिर से किया है और उसकी परमाणु क्षमता को नष्ट करने की जो एक बात है वो की है। तो ये जो है इजराइल के लिए जरूर काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वो खुद भी कहता है कि 7 फ्रंट वॉर जो है वो लड़ रहा है और उसमें ये सबसे बड़ा फ्रंट है। लेकिन वही देखना है अब की ईरान की तरफ से किस तरह से इसकी सैन्य प्रतिक्रिया आती है। क्या लेकिन उमा, अगर क्षमता की बात करें इन दोनों देशों की, तो जो हम यहाँ पर फिलिस्तीन के समर्थन में एक बार ईरान ने अपने मिसाइल जो है वो दिखाए थे, अब क्षमता में कहाँ टिकते हैं दोनों देश अगर बड़े स्तर पर ये युद्ध जो है वो फैलता है? जी देखिए, ईरान के पास भी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो उन क्षमताओं का किस हद तक इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि ईरान पर जब इजराइल ने हमला किया है तो उसने उसके पहले पूरी तैयारी कर ली है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा
पुख्ता कर लिया होगा। ये एक सैन्य रणनीति का हिस्सा है। तो अब जबकि इजराइल ने हमला किया है, ईरान की तरफ से धमकियां, चेतावनी और जो बयानात हैं वो आते रहे हैं, तो पूरी जो नजर है अब इस बात पर है कि किस तरीके से ईरान हमला कर पाता है या हमला करने के पहले ही उसको रोक लिया जाता है। क्योंकि अमेरिका बेशक ईरान पर हमले में शामिल न हो, लेकिन वो इजराइल पर हमले की सूरत में जरूर उसको एक रक्षा कवच देने की कोशिश करेगा। उसके जो बेड़े हैं वो भी भूमध्य सागर में मौजूद हैं। तो देखना है कि ईरान किस हद तक जाकर जवाबी कार्रवाई कर पाता है। अभी तक की अगर क्षमता के हिसाब से देखें तो ईरान बहुत कुछ ज्यादा कर पाने की हालत में नहीं, हालांकि उसकी सेना भी मजबूत है, उसके पास बहुत तरह के वेपन है और आशंका इस बात की भी है कि वो परमाणु बम बनाने के नजदीक है। लेकिन अभी हमें कुछ दिनों तक इस पे निगाह बना के रखनी होगी कि आखिरकार ईरान किस हद तक जाता है। तो किस हद तक ईरान जाएगा ये देखने वाली बात होगी, किस हद तक जाकर वो बदला लेगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी ये हमले किए गए हैं और बताया जा रहा है कि कुछ वैज्ञानिक भी इस हमले में मारे गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ले रहा एक ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहेंगे DTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।